कि कैसे हम लोग ये आइस का जो एक्सप्रेशन होता है ये कैसा दिखता है जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में उसको यूज किया जाता है गानों के द्वारा। तो पहले ये वीडियो देखते हैं, तब तक लोग हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो मैं अभी ये स्टार्ट कर रही हूँ। ये 5 मिनट का वीडियो है और हम लोग उसको देखेंगे अभी।
ओके, सो हम लोग अभी हमारा ये फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं वेबिनार। मैं यहाँ पे सारे लोगों को यहाँ पे मैं वेलकम करती हूँ हमारे एक्सक्लूसिव सेशन में। वीडियो में आपने देखा ही होगा कि इतना कुछ हमारी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। जब हम लोग आंखों के मामले में कहें, कितने सारे एक्सप्रेशन, फिर वो प्यार के हो, वो हंसी के, खुशी के हो, आंसू के हो। तो लेकिन अगर हम लोग उसको देखें कि कैसे उसको यूज किया जाता है, वो पूरा हम लोग आज सीखेंगे कि हम हमारी रूटीन जिंदगी में ये कैसे कर सकते हैं। मैं थोड़ा यहाँ पे मेरे बारे में जरूर बताना चाहूंगी। बहुत सारे यहाँ पे नए हमारे गेस्ट आज जुड़े हैं, जिनको मैं शेयर करना चाहूंगी कि भी मैं ये इंडस्ट्री में पिछले 16 साल से हूँ। और इस फिल्म के साथ जब मैं जुड़ी थी, मेरे लिए मैं बहुत सिंपल सी हाउसवाइफ थी और कुछ भी नहीं पता था कि कैसे मेकअप करना होता है, कैसे इनफैक्ट लाइनर लगाना होता है, और मैं बिल्कुल उसको पसंद भी नहीं करती थी। लेकिन कहते हैं ना कि इंडस्ट्री का एक डिमांड जो होता है, तो धीरे 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 मैं सीखने लगी मेकअप। और स्पेशली आई मेकअप मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मैं बिलीव करती हूँ स्ट्रांगली कि आंखों को एक्सप्रेस करने के लिए अगर मेकअप भी अगर प्रॉपरली किया जाता है तो बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग हमारे एक्सप्रेशन को दे पाते हैं। तो वो मैंने सीखा और मैं बखूबी आज मैं खुद रोज अप्लाई करती हूँ आई मेकअप। इसके साथ साथ रिसेंटली मैं इमेज कंसल्टेंट भी बनी हूँ, जहाँ पर हम लोगों ने डिटेल में मैंने मेकअप के बारे में जाना है। तो आई होप कि आज मैं आपको उसके बारे में थोड़ा डिटेल में अच्छी तरह से बता पाऊंगी। हमारे ये वेबिनार में जो लास्ट में मैं प्रैक्टिकल डेमो करूंगी, उसके बाद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं उसमें मैं आंसर करूंगी लास्ट में। ओके, सो ये स्लाइड सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट अबाउट आई मेकअप, इट्स अबाउट ग्रूमिंग, ओवरऑल ग्रूमिंग। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे बिफोर आफ्टर फोटोग्राफ्स हमारे ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी के दिख रहे हैं, तो उसमें बिफोर वाले पिक्चर में आप देख सकते हो कि वो कैसे लग रहे हैं, और आफ्टर वाले पिक्चर में, और स्पेशली उनकी आंखें, पूरा चेंज ही हो जाता है लुक। तो ग्रूमिंग रोज बरोज की जिंदगी में अब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। आप एक सिंपल हाउसवाइफ है तो फैमिली फंक्शन में जाते हैं तभी भी जरूरी हो गया है, अगर आप वर्किंग है तो ऑफिस के लिए भी जरूरी हो गया है। पहले के जमाने में शायद हम लोग इतना नहीं इसके बारे में अवेयर थे, लेकिन आज ये एक नेसेसिटी बन चुका है हमारा। ये बहुत ही क्लियर कट ये इमेज है, जहाँ पे आपको ये आंखें दो दिख रही है, एक ही लेडी की दो आंखें हैं। चॉइस है आपके लिए कि आपको किस तरह की आंखें पसंद आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड में बिल्कुल भी मेकअप नहीं है, अच्छी सी फ्रेश आंखें दिख रही है, और यहाँ पे एक सिंपल सा लाइट सा मेकअप भी दिख रहा है। तो आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हो जब आप रोज घर से बाहर निकलते हो या कहीं जाते हो, ऐसे जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, या ऐसे जहाँ पे एक हल्का सा मेकअप है, लाइट मेकअप है, और बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे आपको सिखाने ही वाली हूँ कि आप क्या कर सकते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कल से ये आपका चॉइस ही रहेगा कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग ऑरिफ्लेम की बात करें कि ऑरिफ्लेम आपको किस तरह से कलर कॉस्मेटिक्स या मेकअप में सपोर्ट करता है। तो आईज के मामले में अगर मैं कहूँ कि आंखों में हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, तो आई शेडोज जो सबसे पहला स्टेप है, स्टेप 2 जो है वो है आईलाइनर, फिर हमारा स्टेप 3 जो है वो है मस्कारा, और स्टेप 4 जो है वो आईब्रो डिफाइनर। आईब्रो डिफाइनर अभी हमारे पास, ये पहले हमारे पास था, बहुत ही
खूबसूरत सा एक प्रोडक्ट था। अभी वो खैर डिसकंटिन्यूड है, लेकिन बहुत जल्दी धवल की रेंज में ये आईब्रो डिफाइनर आने वाला है। तो ये 4 स्टेप इंपॉर्टेंट है, जरूरी है हमारी आंखों को एनहांस करने के लिए, उसमें मेकअप करने के लिए। तो वो बहुत ही अच्छे एक्सप्रेशन आपको दिखा सकता है। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगी कि आई मेकअप की अगर हम लोग बात करें तो बहुत जरूरी है ये जानना। स्क्रीन में अभी स्लाइड्स दिख रहे हो, अगर आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो आप इसके बारे में नोट डाउन कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक नॉलेज दे रही हूँ कि कौन कौन सी तरह की ये आंखें हैं, लेकिन आपको फिर मिरर में ध्यान से अपने आप को देखना पड़ेगा कि मेरी आंखें कौन सी है, क्योंकि हर एक आंखों का मेकअप अलग अलग रहता है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है वाइड सेट, इसको सिंपल से लैंग्वेज में समझे तो हमारे जो नोज लाइन होती है सेंटर में, उससे ये दोनों आंखें थोड़े डिस्टेंस में होती है, थोड़ी बाहर की साइड होती है। क्लोज सेट मतलब ये नोज लाइन से हमारे थोड़े नजदीक होती है। आलमंड आइज मतलब एक प्रॉपर बादाम का जो शेप कहा जाता है, और कहते हैं ना कि नॉर्मल आइज, जो आईब्रो का बोन जो यहाँ पे है उसके साथ का डिस्टेंस, सब कुछ एक नॉर्मल एक बादाम का शेप, उसको आलमंड आई कहते हैं। राउंड टर्न आइज मतलब क्या, कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से लिखोगे ये पिक्चर को, तो उसका जो एंड वाला पोर्शन जो है आपका, वो हल्का सा डाउन साइड है, नीचे की साइड स्लैंटिंग पोजीशन में है, उसको डाउन टर्न कहते हैं। प्रोट्रूडिंग आईज, प्रोमिनेंट आईज, बड़ी आईज, काफी लोग होते हैं ना उनके चेहरे के हिसाब से, फेस कट के हिसाब से उनकी आंखें ओवरऑल एक प्रोमिनेंट बड़ी होती है। डीप सेट आईज मतलब आपके जो आईब्रो होती है उसका जो बोन होता है वो थोड़ा हाईलाइटेड बाहर की साइड होता है, और उसके नीचे आपकी आंखें थोड़ी डीप होती है। नॉर्मली जो लोग स्पेक्स पहनते हैं, जो लोग लेंसेज पहनते हैं काफी टाइम से, वो लोगों की आंखें इस तरह की होती है जो डीप हो जाती है। हुडेड आइज, ये नॉर्मली हमारा नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया का पार्ट है वहां पे ये पाया जाता है। और अगर आप देखो ध्यान से तो आंखों के ऊपर की ये जो लीड, ये जो स्किन होती है, वो आंखों के ऊपर एक आ जाती है, ऐसा एक इल्यूजन होता है, उसको हुडेड आइज कहते हैं या मोनोलीड आइज कहते हैं। एशियन आइज, ये कैट आइज कहा जाता है, जो हमारे एशिया में एक अलग अलग जो दूसरे कंट्रीज है, वियतनाम है या चाइना है, वहां पे एशियन आइज पाया जाता है। इंडिया में हमारे पास नॉर्मली वाइड सेट, क्लोज सेट और आलमंड आइज, प्रोट्रूडिंग आइज, यस, और मतलब ऊपर के ये जो छह जो तरह के जो शेप दिखाई दे रहे हैं वो ज्यादातर पाए जा रहे हैं। आज मैं अगर मेरी आंखों की बात करूं तो मेरी आंख थोड़ी क्लोज सेट है, मतलब ये वाली, और उसके साथ साथ थोड़ा अगर मैं कहूँ तो डाउन डाउन टर्न है, मतलब मेरा जो एंड पोर्शन है वो हल्का सा स्लैंटिंग पोजीशन में है। तो ये दोनों आंखों की कॉम्बिनेशन मेरी आंखें हैं, और ये हो भी सकता है आपके साथ भी। तो मैं उसके मुताबिक मेरे खुद के ऊपर आपको आज एक हल्का सा लाइट मेकअप हम दिन के टाइम पे कैसे क्या करें, और थोड़ा एक ग्लैमरस जैसे मेकअप मेरी दूसरी आंख में दिखाऊंगी। ओके, सो मेकअप करने से पहले या उसको समझने से पहले हम एक डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है कि आंखों पे मेकअप कहाँ कहाँ लगता है। तो मैं यहाँ पे बहुत ही मैंने प्रॉपरली आपको डिफाइन किया, अगर आप देखोगे तो यहाँ ए मतलब जो लीड है हमारी आंखों के ऊपर, जहाँ पे बादाम का जो शेप बनता है, उसके अंदर का पोर्शन उसको लीड कहते हैं। उसके ठीक बाहर जो थोड़ा राउंड पोर्शन में अगर आप देख रहे हो, जो आंखों के साइज का ही है और ज्यादा बाहर तक फैला हुआ नहीं है, उसको क्रीज कहते हैं, और वो थोड़ा कंटूर करने में हमें ज्यादा मदद करता है, या हमें वहां पे वो कंटूरिंग करना पड़ता है। सी जहाँ पे हमारा ब्रो का बोन आता है, वहां पे हमारे आंखों की शेप डिफाइन होती है। डी वाला जो है इनर कॉर्नर, ये स्पेशली वहां यहाँ पे मेकअप तब लगता है जब आपकी आंखें छोटी हो या आपकी आंखें क्लोज सेट हो मेरी तरह। तो यहाँ इनर कॉर्नर में सिर्फ एक बहुत ज्यादा कहते हैं कि शिमर वाला एक हाइलाइटिंग अगर हम लोग लगाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा
ग्लैमरस लुक देता है। और हमारा ये लैश लाइन, हमारी आंखों के ऊपर की साइड जो हमारी लैशेस है उसकी लाइन को कहते हैं लैश लाइन, जहाँ पे लाइनर लगता है। और आंखों के नीचे भी हमारा लैश लाइन होता है और आंखों के अंदर होता है वाटर लाइन। अगर हम लोग आई मेकअप के एसेसरीज की बात करें तो वैसे तो बहुत सारे ब्रशेस आपको दिख रहे हैं। हमारे पास ये पहले 3 वाले जो ब्रशेस है वो हमारे आई मेकअप में यूज होते हैं। सबसे पहला ये जो ब्रश है उसको हम लोग डबल एंडेड ब्रश करते हैं, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी जब मैं प्रैक्टिकल करूंगी। ये हमारा टिंटेड ब्रश है, सेकंड वाला छोटा सा। ये तब लगता है जब हम लोग ब्रो डिफाइन करते हैं। और ये हमारा जो दिख रहा है थर्ड वाला ब्रश, ये आईब्रो ब्रश कहा जाता है, जो आईब्रो को प्रॉपर शेप देने के लिए, उसको कोम करने के लिए, बिकॉज आईब्रो में हमारी छोटे छोटे से जो हेयर होते हैं उसको प्रॉपरली कोम करने के लिए ये ब्रश को इस्तेमाल किया जाता है। मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहूंगी कि हम जब भी आई मेकअप करें तो जहाँ लीड में अगर मेकअप कर रहे हैं या अगर हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं या हाईलाइट कर रहे हैं हमारे किसी भी एरिया को, तो हम लोग अलग अलग हमारे ये जो ब्रशेस है डबल एंडेड ब्रश, उसके अलग अलग ब्रशेस को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो कलर जो है वो कलर हमारे एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो जाएंगे। तो एक कलर के लिए मैं एक ब्रश इस्तेमाल करूंगी। अब जो हमारा स्टेप 1 है आई शेडो, उसका काम क्या है, वो क्या बेनिफिट करता है? वो हमारे नेचुरल जो आई शेप है ना उसको एनहांस करता है, हमारे एक्सप्रेशन को इंटेंसिफाई करता है। और अगर हम लोग लाइट या ब्राइट जो भी आई शेडो हम लोग यूज करते हैं उससे हमारी आई शेप को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। हमारे पास बेस्ट धवल की रेंज में अभी ये वाला आई शेडो है जो हमारे एक सिंगल आई शेडो है। फिर हमारे जोडानी गोल्ड में हमारा ये एसेंशियल क्लासिक जो कहा जाता है, मेरा ये फेवरेट आई शेडो है और इसको क्वाड कहा जाता है। क्वाड का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पैलेट में 4 आई शेडो होते हैं, जहाँ पे एक हाईलाइट होता है, एक हमारा लाइट मिड टोन आई शेडो होता है, एक हमारा कलर शिमर वाला आई शेडो होता है और एक हमारा मैट डार्क वाला आई शेडो होता है। ये चारों शेडो हमारे एक ही पैलेट में पाया जाता है, उसको आई शेडो क्वाड कहते हैं, जो हमारे जोडानी गोल्ड में है। और इस बार इसलिए खास है बिकॉज ये अच्छे से डिस्काउंट में है। मैं यहाँ पे तीनों आई शेडो आपको दिखाऊंगी जब मैं प्रैक्टिकल करूंगी, और उसमें से मैं एक ब्राउन वाला जो हमारा डीप ब्राउन है वो मैं डेली मेकअप में, और हमारा ये स्मोकी ग्रे है वो मैं रात के मेकअप के लिए मेकअप में ये मैं इस्तेमाल करूंगी। कैसे उसको अप्लाई करना है, थोड़ा उसको हम लोग थोड़ा नॉलेज अगर देख ले तो हमें लाइट वाला आई शेडो हाईलाइट के लिए यूज करना होता है। जो हमारा मिड टोन वाला जो कलर होता है वो हमारे इंटायर आईलिड में कवर करने के लिए, मतलब एक मिड टोन आपको एक प्रॉपर आंखों के लीड के ऊपर एक लेयर बनाने के लिए लगा देना होता है। और जो डार्क टोन होता है वो जो ऑप्शनल रहता है, जो हम लोग हमारे आंखों के डेप्थ को क्रिएट करने के लिए क्रीज लाइन में, जो हमारी जो क्रीज लाइन होती है हमारी आंखों के ऊपर यहाँ आलमंड शेप में जो होती है उसको डिफाइन करने के लिए, डेप्थ देने के लिए यूज किया जाता है। ये तब हम लोग करेंगे जब हम लोग सिर्फ एक मोनो आई शेडो को यूज करेंगे, जहाँ पे हम लोग डबल कलर को यूज नहीं करेंगे, तब हम लोग ये टेक्निक को अप्लाई करेंगे। ये अलग अलग तरह के जो हमारे आई शेप्स है, वाइड सेट, डिप सेट, डाउनवर्ड जो मैंने कहा था वो, और वो अलग अलग तरह के आई मेकअप में किस तरह से हम लोग ये अप्लाई करेंगे जो उसको एक फुलेस्ट एक्सप्रेशन देने के लिए मदद करेगा, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और हमारी आंखों को और ज्यादा हाईलाइट करेगा। तो उसको थोड़ा हम लोग इसको प्रॉपरली यहाँ पे समझे तो अगर आप देखोगे तो क्लोज सेट आंखें जो मेरी है यहाँ पे जो मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ, तो आप देखोगे कि ये 1 नंबर का जो आंख है, 1 नंबर का ये जो है वो लीड पे हम लोग हाईलाइट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो 1 नंबर इज हाईलाइटर, मतलब लाइटेस्ट शेड। सेकंड नंबर जो जहाँ पे लगेगा वो है मिड टोन, और थर्ड वाला जो है एक्सेंट शेड, मतलब डार्केस्ट शेड, जो हम लोग पीछे की साइड लगा सकते हैं। अलग अलग आई शेप में अलग अलग तरह से यहाँ पे दिखाई दिया है।
मैं यहाँ पे आपको 1 मिनट या कुछ सेकंड्स दूंगी, आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए, बिकॉज ये आपको जरूर मदद करेगा जब आप आपकी आंखों में अप्लाई करेंगे। आप यहाँ पे देखोगे तो ब्रो के नीचे जो बोन है वहां पे हर एक जगह पे 1 नंबर दिखाई दिया है। 1 नंबर मतलब हाइलाइटर मतलब लाइटेस्ट शेड। हाइलाइटर का मतलब ये है कि हमें वहां पे सिर्फ एक सिल्वर या बेज या व्हाइट कलर ही लगाना है जो हमारी आंखों को वहां पे बोन पे टेल पे हाईलाइट करेगा, राइट। अगर मैं थोड़ा एक रूल थंब रूल अगर मैं कहूँ कि अगर आपको समझना है तो एक है कि अगर जो भी एरिया को आंखों के जो भी एरिया को आपको उभारना है, जो आपको शोकेस करना है, आपको दिखाना है, वहां पे आपको लाइटेस्ट शेड लगाना है या मिड टोन लगाना है। और जो आपको छिपाना है या उसको और ज्यादा डिफाइन करना है प्रॉपरली, वहां पे आप एक एक्सेंट डार्केस्ट शेड अप्लाई करोगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तब और ज्यादा मैं क्लियर करूंगी। फिर आता है आई शेडो के बाद लाइनर। ये क्या काम करता है? मैं अगर कहूँ कि काफी लोग मुझे कहते हैं कि पूर्वी हम लोग आई शेडो लगाने में इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। डेफिनेटली आप डेली प्रैक्टिस कीजिएगा। आप अपनी ही आंखों पे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक जो बात है वो है हमारे लाइनर्स। ये हम लोग इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं हमारी आंखों में एक पार्शियल मेकअप की तरह, जो आपकी आंखों को ड्रामेटिक टच देगा, सॉफ्ट लुक देगा और वो डिफाइन करेगा हमारी आंखों को। तो कुछ ना करें, एक लाइनर लगा ले तो वो एक बहुत ही ज्यादा लुक में आपको डिफरेंट कर देगा। आई लाइनर को भी लगाने के बहुत सारे ट्रिक्स हैं, जहाँ पे हम लोग एक क्लासिक तरह से लगा सकते हैं। डबल फ्लिक, जहाँ पे एक हल्का सा हम लोग विंग दे के ऊपर और नीचे दोनों साइड लगा के डबल फ्लिक कर सकते हैं, उसको थिक लाइन के फॉर्म में लगा सकते हैं। ऑरिफ्लेम की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास बहुत तरह के लाइनर्स है, लिक्विड से लेके पेंसिल से लेके जेल तक, जो आपको सपोर्ट करता है ये अलग अलग लुक देने के लिए आपकी आंखों को। और मैं कहूँगी कि हर एक आंखों के शेप में ये हर एक तरह के लाइनर का शेप सूट हो सकता है। आप उसको डिफरेंट डिफरेंट लुक एवरी डे करके डिफाइन कर सकते हैं। वाइड एक्रिलिक, जहाँ पे बहुत थिक और एक लंबा विंग हम लोग दे सकते हैं। अरेबिक, जहाँ पे थीन लाइन हम लोग विंग में दे सकते हैं। और ग्लैमरस, ये आपको दिख ही रहा है, बहुत ज्यादा थिक लाइनर है जो एक प्रॉपरली उसको हम लोगों ने कैटाई की तरह शेप दिया है। कैसे लगाना है? अगर लिक्विड लाइनर अगर आप लगा रहे हो तो आपको एक जो कहते हैं ना कि आपकी आंखों को स्ट्रेच करके अंदर के कॉर्नर से आपको बाहर के कॉर्नर तक जाना है, आपके लैश लाइन को छू के। और अगर पेंसिल लगा रहे हो तो आपको बीच में सेंटर से पहले आप एक पहले बाहर की साइड आउटवर्ड पोजीशन में एक लाइनर का शेप देंगे, एंड देन इनर कॉर्नर में आप उसको प्रॉपरली एक डिफाइन कर सकते हैं। तो पेंसिल या लिक्विड दोनों ही एक बहुत ही डिफाइन लुक आपको देने में मदद करेगा। लिक्विड लाइनर आपको एक स्ट्राइकिंग लुक देगा और पेंसिल लाइनर जो है वो आपको सॉफ्ट लुक देगा। अगर आपको लाइनर लगाने में प्रैक्टिस नहीं है तो आप पेंसिल से स्टार्ट कर सकते हो और धीरे धीरे आपको लिक्विड लाइनर में कॉन्फिडेंस आता जाएगा एक प्रॉपर उसको डिफाइन करने के लिए। मस्कारा, अगर मैं कहूँ, मैं फॉरेन ट्रिप में बहुत जाती हूँ, तो फॉरेन में जब जाते हैं तो मैंने बहुत नोटिस किया है कि वो लोग अगर लाइनर नहीं लगाते हैं तो एक आई शेडो सॉफ्ट वाला मोनो आई शेडो और ये मस्कारा, मतलब ये उनकी आंखों में होता ही होता है, जो आपकी आंखों को एक डेप्थ देता है, इल्यूमिनेट करता है आपकी आंखों के एक्सप्रेशन को, एम्फसाइज करता है आपकी आंखों के कलर को, बहुत ज्यादा वॉल्यूम देता है, लेंथ देता है और कर्व करता है आपके लैशेस को, और एक टेरिफिक आई ओपनर के कहा जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा आई लैश कर्लर, आज मैं वो भी आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। एक बहुत ही बढ़िया टूल है जो आपके पतले से आई लैश को भी ज्यादा वॉल्यूम देने में मदद करता है। इस महीने की अगर ऑफर देखें तो ये वाला ध1 का जो 2 प्रोडक्ट है, इसका वॉल्यूम ग्लास मस्कारा
और ये जेल आईलाइनर बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में है, आप देख सकते हो उसका प्राइस। और मैं यहाँ पे ये दोनों प्रोडक्ट आज मेरी आंखों में यूज करूंगी। मेरा, मैं कह सकती हूँ, ये फेवरेट है ये मस्कारा, बिकॉज ये सच में मुझे बहुत वॉल्यूम लेने में हेल्प करता है और लेंथ भी देता है। और ये जेल वाला लाइनर जो है एक ब्लैक कलर में है, जो बिल्कुल भी वाटर रेजिस्टेंट है, जो हमारी आंखों में स्मज प्रूफ है, और ये लंबे टाइम तक हमारा वैसे का वैसा ही लुक देता है। आईब्रो डिफाइनर, जैसे मैंने आपको आगे कहा, हमारे पास ओरिफ्लेम में अभी ब्रो डिफाइनर खैर नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हमारे पास ये धर्वन के रेंज में आने वाला है। अगर आपकी आईब्रोज बहुत पतली है तो उसको थिक करने के लिए ये डिफाइनर जरूरी है, उसको शेप देने के लिए बहुत जरूरी है, और अगेन एम्फसाइज करने के लिए बहुत जरूरी है। जब हम लोग फ्यूचर में आईब्रो डिफाइनर लगा, अगर काफी लोग होते हैं जो हमारी रूटीन जो आईलाइनर है उसको भी हम लोग ये आईब्रो डिफाइनर में यूज कर सकते हैं। आपको लगाने में इतना ही ध्यान रखना है कि आपका ये जो आईब्रोज है वो नोज लाइन जो है उससे ये अंदर नहीं जाना चाहिए, और आपके ये जो बाहर का जो आईब्रो है उसका नोज लाइन में स्लैंटिंग पोजीशन उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से आप उसको डिफाइन कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे हम लोग यस, ये कुछ स्लाइड्स हमारे हैं जो मैं कहूँगी कि हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन पहले अब हम लोग देखते हैं हमारा एक प्रैक्टिकल वीडियो। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगी, 1-2 मिनट में मेरा एक वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, प्लीज होल्ड फॉर द वाइल। ओके, सो पीपल प्लीज गिव मी फीडबैक कि आपको मैं स्क्रीन पे दिखाई दे रही हूँ। Can you tell me everyone? Yes, we can see you. Okay, fine, great. So मैं फुल दिखा रही हूँ ना आपको स्क्रीन पे, और प्रॉपर दिखा दे रही हूँ लाइट के साथ? Yes, proper. ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे कुछ दिखाना चाहूंगी। अभी मैंने आपको कुछ नहीं किया है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा जो अभी जो मैंने किया है वो मेरा पूरा एक स्किन केयर मैंने कर लिया है, और मॉइस्चराइजर भी मैंने अप्लाई कर लिया है। जब भी मैं आई मेकअप की बात करती हूँ या रूटीन मेकअप की बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि स्किन केयर करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी स्किन अच्छी है तो ही आप जब मेकअप करोगे या कुछ भी करोगे आपके स्किन को और ज्यादा एनहांस करने के लिए, तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगोगे। तो यहाँ पे मैं आपको अलग अलग प्रोडक्ट पहले फटाफट दिखाना चाहूंगी जो हम लोग आज इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिकल डेमो मिनिमम 15 to 20 मिनट्स चलेगा, सो आपको मेरे साथ रहना रहेगा और मुझे इंकरेज करना रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये प्राइमर लगाएंगे। प्राइमर क्यों जरूरी है कि अगर आपकी आंखों के ऊपर हल्के से क्रीज है तो उसको ये थोड़ा हाइड करने का या उसको ब्लाइंड करने का, जिसकी वजह से फ्लॉलेस फिनिश लेने में आपको ये मदद करेगा। बहुत ही छोटा सा एक डॉट लगा के ही हमको इसको अप्लाई करना है। उसके बाद हम लोग किसी भी तरह का फाउंडेशन या सीसी क्रीम या बीबी क्रीम कुछ भी हमारे आंखों के ऊपर एक बेस बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब ये क्यों जरूरी है? मैं यहाँ पे सीसी क्रीम आज अप्लाई करूंगी। ये मुझे आंखों के ऊपर लगाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? कि जब ये लगाते हैं तो ये क्लेम करता है कि आपका टोटल जो कहते हैं ना स्किन पे फ्लॉलेस फिनिश देने में ये बहुत ज्यादा मदद करता है। तो अगर आपकी आंखों के ऊपर हल्के से रिंकल्स आ गए हैं या एक आंखों का कलर डार्क सर्कल भी अगर आपकी आंखों के ऊपर है या ओवरऑल है, तो आपको ये सीसी क्रीम एक हल्का सा एक हाइड करने में उसको मदद करेगा। डेफिनेटली अगर ज्यादा डार्क सर्कल है तो आपको कंसीलर तो इस्तेमाल करना ही रहेगा। ओरिफ्लेम के साथ भी हमारे धर्मन के रेंज में कंसीलर है जो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले आंखों का बेस बना देते हैं, एक स्टार्ट कर लेते हैं मेकअप को। पहले मैं ये जो मैंने प्राइमर मैंने लगाया है, ये प्राइमर मैं हल्के से मेरी आंखों के लेड पे एक आपको आपके हाथों से ही लगा देना है, जहां पे आपको किसी ब्रश की जरूरत नहीं है।
प्राइमर का दूसरा भी एक बेनिफिट ये है कि ये आपको मदद करता है आंखों के मेकअप को लंबे टाइम तक रखने के लिए। काफी बार मुझे लोग पूछते हैं कि भाई आप जब हम लोग मेकअप करते हैं तो वो आई मेकअप आई शेडो तो वो बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ ब्लैंड हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो उसको पता नहीं चलता है कि भाई ये प्रॉपर ब्लेंडिंग है या नहीं है। तो मैं कहूंगी कि ये प्राइमर लगाने के बाद जब आप ये करते हो तब आपको जरूर ये एक फायदा मिलता है, जहाँ पे हम कहते हैं कि आपका ये मेकअप आई मेकअप लंबे तक वैसे का वैसे रहता है। आप देख सकते हो मैंने ब्लैक कलर का एक टॉप पहना है। यहाँ पे मैं एक आंख पे मेरा एक रूटीन वाला डे मेकअप लगाऊंगी और यहाँ पे मैं लगाऊंगी एक थोड़ा सा ग्लैमरस लुक देने के लिए स्मोकी वाला आई मेकअप। ये बेसिक ही मेकअप मैं आज दिखाने वाली हूँ, बहुत ज्यादा मैं जैसे नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो एक करेक्टिव मेकअप का पार्ट आता है। जो मैं कहूँ कि आई मेकअप तो हजारों तरीके से लगता है, हजारों तरह की ब्रांडिंग उसमें हो सकती है जो पॉसिबल है, लेकिन आज हम लोग एक सिंपल सा बेसिक ही यहाँ पे एक मेकअप हम लोग करेंगे। यस, मैंने सीसी क्रीम लिया है। सीसी क्रीम हम लोग वापस से एक हाथ से ही अप्लाई करेंगे, छोटा सा डॉट लगा के। जब फुल मेकअप आप करते हो तो फुल मेकअप में हमें ये ध्यान रखना रहेगा कि सबसे पहले हम लोग आई मेकअप ही करेंगे। अगर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है आपके पूरे मेकअप को लगाने के लिए तो पहले हमें आई मेकअप ही कर लेना है सबसे पहले, क्लेंजिंग टोनिंग के बाद, मॉइस्चराइजर के बाद। वो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग जरूर से हमारा ये जो रिमूवर है उसे हम लोग निकाल के वापस से उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक बार बेस बन गया और उसमें फिर कुछ प्रॉब्लम आया तो हम लोग लगाएंगे तो बेस खराब हो सकता है। तो हम लोग को पहले ये आई मेकअप ही लेना है पूरे मेकअप के साथ। मैंने सीसी क्रीम लगा लिया, ये एक बेस बन गया, एक लेयर बन गया मेरे मेकअप और आंखों के बीच में। मेरी आंखों में डायरेक्टली ये कलर नहीं जाएगा और मेरी आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब यहाँ पे मेरा एक मैं जो यूज करने वाली हूँ ये हमारा क्वाड, ये हमारा जो डीप ब्राउन वाला जो क्वाड है ये मैं अप्लाई करूंगी। आप देख सकते हो दिस इज अ हाइलाइटर, एक लाइटेस्ट शेड जो है ये मिड टोन है जो हम लोग पूरी आंखों में एक लीड को कवर करने के लिए लगा सकते हैं। ये हमारा एक कलर है लाइट कलर जो थोड़ा शिमरी है, जो हम लोग अंदर की साइड मेरी जैसे क्लोज सेट आई है, आप देख सकते हो मेरी आंखों को कि मेरी नोज लाइन के पास है, ये क्लोज सेट आती है। और अगर यहाँ से मैं कहूँ तो हल्की सी ये ड्रूपी है, राइट। तो इस तरह से मैं यहाँ पे जो है मेरा मैं ये वाला लाइटर टोन लगाऊं एंड में, और क्रीज लाइन में मैं यहाँ पे मेरा डार्क टोन लगा सकती हूँ जो मेरा कहते हैं कि मैट शेड ये रहता है, ठीक है। उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। मेरा ये डबल एंडेड जो ब्रश है, दिस इज द आई शेडो ब्रश, उसका ये वाला जो साइड है ये हमारा थिक साइड है, ये हम लोग पीछे की साइड उसको लगाने में हेल्प करेंगे। और ये वाला जो लाइटर आई मीन स्मॉल वाला जो ब्रश है ये आगे की साइड जब मैं लगाऊंगी तब हम लोग इसको यूज करेंगे। तो डायरेक्टली अभी हम लोग एक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा रहेगा एक मिड टोन वाला, यहाँ पे मैं पूरी लीड पे लगा रही हूँ और मेरे सामने अभी मेरा मिरर है तो मिरर में देख के मैं ये लगा रही हूँ। आई होप आप मुझे स्क्रीन पे उसको भी देख पा रहे होंगे। हमें ये कितना लेना है, राइट। अगर मैं ये आईनो दिखाऊं तो ये मुझे सिर्फ 2 ही ब्रश को इस तरह से छू के मेरी आंखों को मुझे इस तरह से स्क्रैच करना है और अंदर की साइड मुझे छोटे छोटे स्ट्रोक्स लगा के ये कलर को अप्लाई करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहूँ कि मैंने आगे जो मैंने कहा कि हमारा एक लाइटर वाला जो मिड टोन है उसको मैं पूरे लीड पे मैं लगा रही हूँ, तो वही वाला मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ। लेकिन अंदर से मैंने पूरा मेरी आंखों को सिर्फ लीड पे, आप ये देख पा रहे होंगे मेरी ये जो लीड है, ये जो क्रीज है, वहां तक ही मैं ये कलर को अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने मेरा एक लीड पे एक टोन मैंने लगा लिया है। अब जो आता है
तो मैंने कहा था मिड टोन, उस मिड टोन को हम लोग अंदर और ज्यादा हम लोग पहले लेंगे, जो मेरे हाफ तक, ये जो मेरा हाफ लीड बोन है वहां तक मैं ये अप्लाई करूंगी। जो मैंने आपको वो डायग्राम जो दिखाया था, वो डायग्राम का जो सेकंड नंबर था वो वाला मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ, इट इज ए, राइट। और मैंने यहां तक लगाया है, मुझे यहाँ क्रीज तक ही लगाना है, ऊपर जाना ही नहीं है। उसके बाद जो डार्केस्ट वाला जो टोन है वो मैं दूसरे ब्रश से लूंगी, दूसरे वाले ब्रश से ये वाला जो मेरा डार्केस्ट टोन है ये मैं अप्लाई कर रही हूँ। और वो मैं एंड में, यहाँ पे मैं कहूंगी एक बहुत ही अच्छा सा मैं ट्रिक दे रही हूँ। एक मेरा एक जो भी हमारा बटर टैप आता है, वो बटर टैप को अगर हम लोग हमारी आंखों के ये ब्रोज के पास इस तरह से अगर हम लोग लगा लेंगे तो हमारी आंखों की परफेक्ट मेकअप की शेप हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये वाला डार्केस्ट वाला जो टोन है ये मैं एंड में लगा रही हूं। यू कैन सी द कलर, राइट। और मुझे ये टैप तक लगाना है। जैसे मैंने कहा ना, मेरी थोड़ी सी ड्रूपी आईज है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरा जो ये पीछे का जो एंड है उसको मैं ऊपर की साइड इस तरह से मैं ब्रश से लगा के थोड़ा इसको मैं इस तरह से अपलिफ्ट कर रही हूँ, राइट। और मेरे ये जो क्रीज है वहां से मैं उसके साथ में उसको ब्लेंड कर रही हूँ। तो मेरा ये वाला जो टोन है, डार्क वाला टोन, वो टोन मेरा इसके साथ में ब्लेंड करूंगी। ठीक है, अब मेरा ये दो शेड दिख रहा है, यू कैन नोटिस, राइट। अब ये दो शेड को मुझे ब्लेंड करना रहेगा। तो ब्लेंड कैसे करना है, तो पीछे का जो मैंने कलर लगाया है उसको मैं अंदर वाले जो मिड टोन के साथ मैं बाहर से अंदर उसको सिर्फ इस तरह से स्ट्रोक्स दे रही हूँ, जो मेरा ये दोनों ही शेड ब्लेंड हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में जो हम अप्लाई करें वो है हमारा हाइलाइटर। जो हमारा ये लास्ट वाला, ये ऊपर वाला जो शेड है, वो हम लोग हमारे ब्रोज के नीचे जो बोन है, यहाँ टेल है, वो टेल पे मैं ये लगा रही हूँ। यू कैन सी, ये मुझे हाईलाइट करेगा मेरे पूरी आंखों के शेप को। ठीक है, और ये मेरा लाइटर मेकअप हो गया। अब उसके साथ मैं एक लाइनर लगाऊंगी। ये मेरा आई शेडो हो गया, मैंने मिड टोन लगाया, डार्क टोन लगाया और हाइलाइटर लगाया। अब मैं यहाँ पे मैं एक दिन के टाइम पे जब मैं कहूंगी कि मेकअप करो, तो एक पतली सी लाइन, एक नॉर्मल क्लासिक वाला जो लाइनर था वो हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये मेरा लिक्विड लाइनर है, राइट। इसके अंदर ब्रश है, तो वो ब्रश को हम लोग, जैसे मैंने कहा था कि इनर कॉर्नर से मुझे बाहर की साइड आना है, और लैश लाइन को छू के ही, राइट। तो मैं ज्यादा थिन लाइन नहीं कर रही हूँ, ज्यादा थिक लाइन नहीं कर रही हूँ, मैं एक क्लासिक दिखा रही हूँ आपको वे। इस तरह से मैंने ये एक ब्लैक लाइनर एक पतला सा मैंने लगा लिया है। अब और ज्यादा अगर उसको मुझे थोड़ा ड्रामेटिक लुक देना है या थोड़ा बिगर लुक देना है, तो मैं जरूर आपको यहाँ पे कहूंगी कि हम लोग उसको थोड़ा और विंग लाइनर की तरह देख सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, और मेरे ये जो एंड है, मेरा ये टैप का एंड है, वहां तक मुझे ये लेना है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी मेरा मस्कारा। ये वाला जो आईलैश कलर मैंने कहा था आपको, ये आईलैश कलर को हम लोग इस्तेमाल करेंगे हमारी आंखों के ऊपर। कैसे करना है, आपको आपकी आंखें खुली ही रखनी है और उसको पूरा ब्रॉड करके, ये बीच में जो है ये बहुत ही सॉफ्ट पोर्शन है, नहीं कटेगा, सो डोंट वरी। आपको ये आपके आंखों को खुला रख के हल्के से आपके लैश के ऊपर आपको ये प्रेस करना है। आप ये 2-3 बार करोगे तो आपकी ये लैश थोड़ी सी पहले
ऑलरेडी एक लिफ्ट हो जाएगी। और उसके बाद मैं ये लगा रही हूँ मेरा द वन का वॉल्यूम ब्लास्ट मस्कारा। वो मुझे कैसे करना है, पहले मुझे सेंटर में, अगर आपने पहले भी मेरा एक मेकअप का सेशन अटेंड करा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने मस्कारा कैसे लगाया है। वो है पहले सेंटर में, फिर हमारा इनर साइड, और फिर हमारा ये आउटर साइड, सेंटर, हमारा इनर एंड देन हमारा आउटर साइड। इस तरह से मुझे ये मस्कारा करना है। आप लोग देख सकते हो अभी जो मेरा लुक है वहां पे ये वाले में मैंने लगाया है, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लगाया है, तो कितना ये डिफाइन हो रहा है। यू कैन क्लियरली नोटिस नाउ कि दूसरी बार जब मेरा अभी आई मेकअप होगा ना यहाँ पे, तो दोनों को आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। अगर आपको यही वाला मेरा फेस, उसमें आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, यू कैन सी, यू कैन टेक, बिकॉज आपको पता चलेगा मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लगा, कितना ब्लैंक लग रहा है, यहाँ पे कितना एक डिफरेंट लग रहा है, एक डिफाइन लग रहा है। यहाँ पे मैं एंड में हमारा ये वाला जो जेल लाइनर मैंने आपको कहा था, राइट, जो इस बार बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में है, इसको मैं यूज करूंगी मेरे एंड में थोड़ा सा ड्रामेटिक लुक देने के लिए। लास्ट के कॉर्नर में, जैसे मैंने कहा था कि मेरा जो ड्रूपी है एंड में, मैं सिर्फ मेरे एंड में थोड़ा सा मेरी जो वाटर लाइन है, वाटर लाइन हल्का सा मैं ये लाइनर देकर उसको अपलिफ्ट कर रही हूँ, तो मेरी जो आंखें है वो थोड़ा ऊपर की साइड दिखेगी, मैं अंदर की साइड नहीं करूंगी। ये मेरा थोड़ा ड्रामेटिक लुक मैं दे सकती हूँ। सो दिस इज अ डेली रूटीन आई मेकअप, जहाँ पर मैंने दो ये डीप ब्राउन वाला हमारा जो आई शेडो था वो मैंने लगाया है। अब यहाँ पे मैं करूंगी दूसरा वाला जो मेरा आंखें है, वहां पे मैं थोड़ा सा आपको स्मोकी लुक दूंगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्वाड में 4 आई शेडो है, हाइलाइटर है हमारा, पूरे लीड पे लगाने वाला एक लाइटर टोन है, देन हमारा मिड टोन एंड देन डार्केस्ट टोन जो मैट है, राइट। तो हम लोग उसको भी कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने कहा था हमारा आई ब्रशेस, मैंने ऑलरेडी बीबी प्राइमर लगा लिया है, बीबी क्रीम लगा लिया है, MSCC क्रीम लगा लिया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेरा एक ये वाला जो टोन है मेरे पूरे लाइटर टोन जो मेरे पूरे लीड के लिए है, ये मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरी आंखों के अंदर से बाहर की साइड, ठीक है। एक ही जैसे मैंने लगाया था वैसे ही लगाना है, लीड के ऊपर ही। आपको क्रीज लाइन जो यहाँ पर होती है वो क्रीज लाइन को ही छू के मुझे ये अप्लाई कर लेना है। उसके बाद हमारा ये जो मिड टोन है ये वाला मैं लगा रही हूँ मेरे अंदर के कॉर्नर पे, ये थोड़ा स्मोकी इफेक्ट देने के लिए हल्का सा यहाँ पे ये शिमरी लुक देगा। मुझे बहुत ज्यादा इसको मुझे नहीं लगाना है। मैंने ये वाले में ऑलमोस्ट सेंटर तक मैंने मिड टोन लगाया था, यहाँ पे मैं स्मोकी इफेक्ट दे रही हूँ, तो थोड़ा ही मैं एक लाइटर ये वाला जो टोन है मैं एक सिर्फ कॉर्नर पे दे रही हूँ, कॉर्नर से लेके थोड़ा सा, ज्यादा मैं सेंटर तक नहीं ला रही हूँ। और उसके बाद जो मैं अप्लाई करूंगी वो है हमारा मैट का ये ब्लैक टोन। और यहाँ पे भी मैं अगर कहूंगी कि मेरा ये जो टैप है, ये टैप मैं लगाऊंगी मेरे आंखों के ऊपर यहाँ इस साइड, ओके। सो मुझे प्रॉपर डिफाइन करने में ये मुझे मदद करेगा। और ये ब्लैक वाला जो मैट वाला जो है ये बहुत ही ज्यादा प्यारा है, जो मुझे स्मोकी इफेक्ट देने के लिए ये काफी हेल्प करता है। और यहाँ पे मैं कहूंगी कि आपको जो हमारे मैंने जो ये लगाया है मेरा टैप, उसको छू के मुझे इस तरह से अपलिफ्ट करना है मेरी आंखों को। जैसे मैंने कहा मेरी ड्रूपी आईज है तो मैं इस तरह से करूंगी, राइट। और मेरा क्लोज सेट है तो मेरा ये जो कॉर्नर है वहां पे मेरा सबसे लाइटेस्ट शेड लगेगा, और यहाँ पे मेरा डार्केस्ट ब्लैक टोन लगेगा। इनफैक्ट मैं कहूँगी स्मोकी आईज करने के लिए बहुत सारे कलर्स को हम लोग के साथ हम लोग शेड कर सकते हैं और स्मोकी इफेक्ट दे सकते हैं। ये ब्राउन के साथ हो सकता है, ग्रीन के साथ हो सकता है, पिंक के साथ हो सकता है, हर तरह के हमारे जो कलर्स है उसके साथ हम लोग स्मोकी इफेक्ट दे सकते हैं। यहाँ पे अब मेरा हाईलाइट होगा सिर्फ थोड़ा सा
मेरा जो सबसे लाइटेस्ट टोन था हाइलाइटर, वो वाला मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, टिल इज टैप। ओके, इस तरह से मैं ये स्मोकी इफेक्ट दे रही हूँ। और यही वाले जो हमारी आंखें के हमारी स्पेशल एक लाइनर आती है जो हमारी वाटर लाइन के पास नीचे की साइड आप स्मोकी इफेक्ट देने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे ये आप आई शेडो से भी कर सकते हैं, और आपके ये बहुत ही बढ़िया जो हमारी लाइनर है इससे भी हम ये इफेक्ट दे सकते हैं। यू कैन सी राइट, मतलब ये हम लोग उसको ब्लेंड कर सकते हैं प्रॉपरली हमारे आंखों के साथ। और ऊपर की साइड डेफिनेटली मैं कहूँगी हमारा यही वाला जो जेल लाइनर है उसको मैं थोड़ा सा लूंगी पीछे की साइड एक ड्रामेटिक लुक देने के लिए, सेंटर से लेके नीचे की जो हमारी लाइनर थी उसके साथ थोड़ा छू के मैं ये दे रही हूँ, और सेंटर से मैं धीरे धीरे अंदर की साइड आ रही हूँ। यू कैन सी राइट, मैंने सिर्फ एक इनर कॉर्नर मैंने छोड़ दिया है और यहाँ से लेके ही मैं थोड़ा बाहर की साइड आ रही हूँ। और उसके साथ मैं यहाँ पे एक मस्कारा, जैसे मैंने आपको बताया था धवन का ये मस्कारा, पहले सेंटर में, फिर हमारे बाहर की साइड, एंड देन हमारे इनर कॉर्नर में। इस तरह से मैं मस्कारा लगा के उसको डिफाइन कर सकती हूँ। आप अगर देखो तो मैंने पीछे की साइड से मैंने नहीं किया था ब्लैंडिंग, उसको प्रॉपरली हम लोग ब्लैंडिंग कर सकते हैं। और एक लास्ट अगर मुझे लगा मुझे जरूरत पड़ी तो मैं अंदर की साइड एक प्रॉपर हाईलाइट करने के लिए एक इनर कॉर्नर पे मैं ये लगा सकती हूँ मेरा लास्ट वाला ये जो हाईलाइटर है, जो मुझे और ज्यादा मेरे कॉर्नर को डिफाइन करेगा। तो ये मेरा जो क्लोज सेट आंख है ना वो थोड़ा और ज्यादा बाहर की साइड वाइड लगेगा। तो इस तरह से यू कैन क्लियरली सी माय ये कैप लगाने का फायदा ये है कि आपको कभी भी यहाँ पे किसी भी तरह का फॉल आउट हो कलर का, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा जब हम लोग कैप लगा के ये करेंगे। और लास्ट में मैं कहूंगी कि जब भी आपको लगे कि ये हो गया है तो उसके बाद हम लोग एक लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर वो लगा के हम लोग उसको और ज्यादा करेक्ट कर सकते हैं। ब्रो डिफाइनर की अगर मैं बात करूं, जब ब्रो डिफाइनर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग उसको प्रॉपरली हमारी आईब्रो, अगर मेरी मैं बात करूं तो मेरे ब्राउज बहुत ही ज्यादा थिन है, तो मुझे अप्लाई करना हो तो जरूरी है कि मैं अंदर से लेके यहाँ तक मेरे स्किन टोन के मुताबिक, मेरे हेयर कलर के टोन के मुताबिक मैं ब्रो डिफाइनर का कलर करूंगी। यू कैन सी मेरा ये दोनों आंखें अब आराम से आप ध्यान से देख सकते हैं। ये मेरा थोड़ा ड्रामेटिक लुक है, ग्लैमरस लुक है, ये मुझे और ज्यादा मेरी आंखों को ब्रॉडर इफेक्ट दे रहा है। और यहाँ पे एक सॉफ्ट लुक है, डेली लुक है। अगर मैं यहाँ पे लाइनर नहीं करूंगी वाटर लाइन पे कहीं पे भी तो भी ये चल जाएगा, एक ऊपर ही लाइनर करूंगी तो भी इज कम्प्लीटली फाइन। और यहाँ पे मैंने हर पूरी आंखों पे मैंने ये लाइनर लगाया है। सो आई होप कि आपको आज काफी टिप्स मिले हैं, और बहुत सारे हमारे ऑरिफ्लेम में दूसरे भी लाइनर्स है जो मैं कहूंगी कि आपको और ज्यादा ड्रामेटिक लुक या हाईलाइट करने के लिए काम लगेगा। ये है हमारे डबल लाइनर्स। मुझे स्पेशली बहुत अच्छे लगते हैं जब नीचे की साइड अगर मुझे इसको हाईलाइट करने हैं, बिकॉज मैं स्पेक्स पहनती हूँ, मेरे पढ़ने के चश्मे, तो स्पेक्स के पीछे हमारी आंखों के मेकअप ना काफी हाइड हो जाता है। तब हम लोग अगर ये कलर ग्रीन, गोल्डन या ब्लू लाइनर्स नीचे यहाँ पर लगाते हैं तो चश्मे से भी बाहर अच्छी तरह से ये हाईलाइट होता है। हमारे पास मस्कारा भी अगर मैं कहूँ तो बहुत अलग अलग तरह के मस्कारा है। ये हमारा जोनानी गोल्ड जो इसी महीने लास्ट मंथ ही लॉन्च हुआ है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये हमारा वाटरप्रूफ मस्कारा है। हम ज्यादातर ब्राइड को ये देते हैं जहाँ पे उनको एक रोने की संभावना है, जहाँ पे लगता है कि भी सब फैलेगा, तो वाटरप्रूफ मस्कारा हम उसको दे सकते हैं। राइट, तो आई होप कि आप काफी हद तक आपको ये पता चला है। हमारे पास वेरीमी के भी आई शेडो है, हमारे पास
धवन का भी आई शेडो है, लेकिन सबसे बेस्ट वाला जो आई शेडो है वो है हमारा ये वाला जो जोडानी गोल्ड का है। बहुत सारे लोग ने पेशेंटली मेरा ये आई मेकअप देखा है और मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा है। नाउ हम लोग एक क्वेश्चन आंसर राउंड को ओपन करते हैं। उसके पहले मैं एक कहूँगी कि लास्ट हम लोग एक 5 स्लाइड्स को देख लेते हैं जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भी क्या ओरिफ्लेम में अवेलेबिलिटी है अब। ओके, एक ऑलरेडी क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आ ही गया है जहाँ पे बताया है कि किस तरह से हम लोग आई मेकअप को रिमूव कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बाद में दूंगी, लेकिन पहले हम लोग एक 5 स्लाइड्स को देख लेते हैं। जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ओरिफ्लेम की जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो प्रोडक्ट्स है, ये हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से उसको कॉस्मेटिक्स जो है उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे ये होगा? 3 तरीके से ओरिफ्लेम का अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है। आप खूबसूरत तो दिखते ही हो, बहुत सारा पैसे कमा सकते हो और आप इंजॉय कर सकते हो। मैं यहाँ पे जरूर कहूंगी कि ये एंजॉयमेंट वाली जो बात है कि हम लोग डे आउट ओरिफ्लेम के बहुत सारे ऐसे मीटिंग्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होते हैं जहाँ पे जाके हम लोग फन एंजॉय करते हैं। मैं यहाँ पे हमारी जो कोर टीम है जो ऑलरेडी हमारे साथ ज्वाइन कर ली है, हमारे डिजिटल कोर टीम, उनको मैं स्पेशल वेलकम जरूर करूंगी बिकॉज ये वो लोग हैं जो सिलेक्टेड लोग हैं जो कमिटेडली हमारा उनका टाइम हमारे साथ देना चाहते हैं अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए। यस, हम उनको सपोर्ट और ज्यादा करेंगे बिकॉज वो ओरिफ्लेम के साथ बहुत लंबे तक जाना चाहते हैं, अपने सपने पूरे करना चाहते हैं। ये कोर टीम जो लोग हैं उनका फोकस स्पेशली इसमें नहीं रहेगा। जो नए लोग हैं आपको 6% मिनिमम होना है, या अगर मैं कहूंगी कि आपको आपका जो दूसरे आपके जो लोग हैं उनको आपके नीचे 6% आपको करवाना रहेगा। यस, ये कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं। जो जोडानी गोल्ड का मैंने कहा कि भी हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें हमारा ये ब्राउजिंग पल्स, मैंने ये भी एक मेकअप दिखाया था जहाँ पे आप ब्राउजिंग पल्स से भी आप आई मेकअप कर सकते हो। जैसे आपको मोनो आई शेडो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये मोनो आई शेडो ये ब्राउजिंग पल्स के अलग अलग कलर से आप आपकी आंखों में कर सकते हैं और साथ में आपके ये चिक बोन को हाईलाइट करने के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं। ये 2-in-1 प्रोडक्ट है। ये हमारा सीसी क्रीम जो आज हमने अप्लाई किया, ये हमारे मेकअप की ये जो ध1 की रेंज है आप उसको देख सकते हैं हमारी कैटलॉग में। और बहुत सारे इसके अंदर भी हमारा कॉम्पैक्ट, हमारे लाइनर, हमारे मस्कारा, हमारे ब्रशेस, सब कुछ ये बहुत ही अच्छी तरह से कैटलॉग में दिखाया गया है। और अगर इसकी प्राइसिंग अगर आप देखोगे तो हमारे रूटीन के जो कॉम्पिटिटर्स है उसके साथ ही बहुत ज्यादा हद तक मैच करते हैं। और ये हमारे करंट मंथ के दूसरे प्रोडक्ट्स के जो ऑफर्स है जो बहुत ही ज्यादा इस महीने कंपनी ने कोशिश की है कि हमारे एंट्री लेवल के जो प्रोडक्ट्स कहा जाता है, जो हम लोग कहते हैं कि हमारे घरों में रूटीन में ये यूज होता है, उसमें ये अच्छी तरह से हम लोग उसको एनकरेज कर सकते हैं बिकॉज बहुत अच्छे डिस्काउंट के साथ कंपनी ने उसको लॉन्च किया है। और हमारा ये महीना तो है ही जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ये वाला ऑफर आपको ये साइड में दिखाई दे रहा होगा छोटे से स्क्रीन विंडो में, यहाँ पे हमारे ये पाउच है जो 50 पॉइंट्स के साथ आया हुआ है। और हमारे एक नया वाला ऑफर कंपनी ने कल ही लॉन्च करा जो 11 जून तक रहने वाला है, वो है 2200 रुपए के सिंगल ऑर्डर के साथ आप या तो ये बर्नो का शैम्पू, प्राइमर जो अभी मैंने लगाया था, तो आपके लिए ये बहुत ही खूबसूरत मौका है कि प्राइमर आप सिर्फ और सिर्फ 199 में ले सकते हो 75% डिस्काउंट में। और हमारा टी ट्री का एक डे क्रीम, ये तीनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट आप अपने लिए ले सकते हैं 2200 रुपए के ऑर्डर के साथ। लेकिन यहाँ पे मैं जरूर क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि ये तीनों अलग अलग ऑफर्स है। अगर आप सिर्फ 2200 का ऑर्डर रखेंगे तो आप ये एक प्रोडक्ट ही ले पाएंगे। अगर आपको साथ में पाउच भी लेना है तो 2200 का ऑर्डर भी जाएगा, उसके साथ आपको 50 पॉइंट्स डालना है, दोनों कंबाइन होगा तो आपको दोनों ऑफर मिलेंगे। और अगर आपको स्कार्फ भी लेना है तो 2200 का ऑर्डर उसके साथ 100 पॉइंट्स एक साथ डालेंगे तो आपको ये स्कार्फ भी मिलेगा, पाउच भी मिलेगा और एक 75% रुपीज में प्रोडक्ट भी मिलेगा। राइट, सो यहाँ पे मेरे स्लाइड्स मैं एंड करूंगी और फाइनली अब मैं क्वेश्चन आंसर राउंड में ओपन कर रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ऑलरेडी आ गया है कि मेकअप को कैसे रिमूव करेंगे। मैंने आपको
ये पहले दिखा दिया था, आई मेकअप रिमूवर, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिमूवर इन द वर्ल्ड। यस, आप अगर देखोगे तो इसके अंदर क्लियरली आपको दो अलग अलग कलर के लिक्विड दिखाई देंगे। ये जो है ऊपर का जो है वो ग्लिसरीन है। तो जब हमें मेरे आई मेकअप, मेरे छोटे से मेरा एक कॉटन बॉल अगर मैं लूंगी तो उसमें डाल के मैं उसको ऐसे ही वाइप ऑफ करूंगी तो आराम से मेरा आई मेकअप ये रिमूवर से निकल जाएगा, बिल्कुल भी जलन नहीं होगी, किसी भी तरह का मेरी आंखों में एक कलर भी नहीं रहेगा, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। मैं आई मेकअप करती हूँ और उसको आराम से मैं निकाल के, ड्राई भी नहीं करता है बिकॉज इट्स ग्लिसरीन, तो अच्छी तरह से निकल जाता है। फिर उसको पानी से धो के हमें क्लेंजर नॉर्मल करना है, राइट। यस, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जरूर कहूंगी, एक जिग्ना जी का क्वेश्चन है कि भी हमारा इको ब्यूटी का जो क्लेंजिंग मिल्क है उससे हम लोग आई मेकअप रिमूव कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हैं। आपको उसको पहले हल्का सा हाथ में लेके या कॉटन में लेके एक वाइप ऑफ करना है, एंड देन दूसरी बार भी अगर हो सके तो करे, तो जो भी थोड़ा सा कोई रेसिड्यू रह गया होगा वो निकल जाएगा, एंड देन एक पानी से आपको उसको धो लेना है। लेकिन मैं फिर भी रेकमेंड करूंगी पहले इसको इस्तेमाल करना। अगर आपकी आंखों को, क्योंकि आंखें इतनी सेंसिटिव होती हैं, जहां पे हर एक प्रोडक्ट को लगाने में, उसको रिमूव करने में, उसको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो हमें बिल्कुल भी उसमें केयरलेस नहीं होना है। काफी लोग लाइनर और मस्कारा लगाए हैं वही सो जाते हैं, तो वो भी हमें नहीं करना है। रोज रात को आपको आई मेकअप रिमूव करना है। एक जयंती जी का मैसेज है कि 100 पॉइंट का ऑर्डर में 2200 रुपए का ऑर्डर इंक्लूडेड है कि सेपरेट है? नहीं, जैसे मैंने कहा जयंती, सेपरेट है, ये अलग तरह का ऑफर है। तो आपको ये 2200 का ऑर्डर के साथ, उसके बाद उसके ही साथ 100 पॉइंट और डालना है। ये दोनों कंबाइंड एक ही इनवॉइस में रहेगा, तो ही आपको ये सारे प्रोडक्ट गिफ्ट में मिलेंगे। हमारा 2200 का वो 75% डिस्काउंट वाला पाउच एंड देन स्कार्फ। यस, मृदुलिका जी का एक क्वेश्चन है कि हम लोग वाटरप्रूफ मस्कारा भी ये मेकअप रिमूवर से यूज कर सकते हैं? इसका नाम ही वाटरप्रूफ मेकअप रिमूवर है। सो आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल ही गया होगा मृदुलिका जी, ये आराम से रिमूव हो सकता है। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं करना रहेगा, सिर्फ आप एक वाइप ऑफ करोगे निकल जाएगा। मुझे देखिए यहाँ पे एक फीडबैक तो दो आप लोग कि आपको ये मेकअप कैसा लगा। आप लोग मुझे कुछ भी नहीं बनाओगे तो मुझे कैसा पता चलेगा कि आपको ये कैसा लग रहा है। तो प्लीज आप मुझे पहले ये फीडबैक दीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा, आपको दोनों में से कौन सा आई मेकअप अच्छा लगा, ये डेली रूटीन वाला, ये ग्लैमरस वाला, ये दोनों ही अच्छे लगे, क्या आपको अच्छा लगा, प्लीज मुझे आप ये भी शेयर कीजिए। तब तक एक और क्वेश्चन आ गया है जिग्ना जी का कि इको ब्यूटी प्रोडक्ट के प्रीमियम है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट, ये प्रीमियम है और हमारा आंखों के लिए, हमारी स्किन के बहुत आसान रहेगा। और आई पेंसिल्स जो हमारे दूसरे हैं, पेंसिल जो फॉर्म है वो आपको पता ही है, क्योंकि हमारा एक ये धवन का पेंसिल आता है जो सेल्फ शार्पनिंग कहा जाता है, और दूसरा हमारा आईलाइनर तो ब्रश के फॉर्म में जो मैंने यहाँ पे लगाया था हमारा प्योर कलर का। तो ये डिफरेंस है कि भी अगर आपको ब्रश लगाना है तो अगर कंफर्टेबल है ब्रश से लगाने में, तो वो वाला लाइनर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मेरे लिए ये बहुत कंफर्टेबल है। डेली रूटीन में ये ज्यादा क्लासिक लुक देता है, ज्यादा ड्रामेटिक लुक नहीं देता है, तो मैं यही ज्यादा प्रेफर करती हूँ, और काफी बजट रेंज में भी है। दूसरा, अगर ये मैं वाटर लाइन में नीचे लगाना चाहती हूँ अगर, राइट, या ऊपर मुझे थिक लाइन लगानी है, तो ये वाला मैं पेंसिल इस्तेमाल करूंगी। आईलाइनर का ये जो स्टाइलो है, अगर मैं पेंसिल या ब्रश दोनों में से लगाने में कंफर्टेबल नहीं हूँ या प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं कहूंगी आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं, हमारा लाइनर स्टाइलो। और हमारा ये जो जेल लाइनर है, ये हमारा थिक लाइन पेंसिल है, जो थिक लाइन देने में हमें ये हेल्प करता है। आई होप आपको ये आंसर मिल गया होगा।
ओके, निशत का ये क्वेश्चन है, हाउ कैन वी यूज आर्टिफिशियल आईलैशेस अलोंग विद, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन निशत, एंड डेफिनेटली मैंने जैसे ये वाला जो कर्लर इस्तेमाल किया था, ये आपको एक इंस्टेंट आपको एक लिफ्ट देगा। अगर आपके थिन आई लैशेज है तो पहले ये लिफ्ट करके फिर जब आप मस्कारा करोगे तो आपको एक बेनिफिट जरूर देगा, वॉल्यूम देगा। लेकिन ये जो बाहर अभी आर्टिफिशियल आई लैशेज मिलने लगे हैं, उसमें भी अलग अलग तरह के लैशेज होते हैं, जो क्लासिक से लेके ड्रामेटिक, बहुत ज्यादा थिक वॉल्यूम वाले भी आई लैशेज होते हैं। तो वो हम लोग उसका एक स्पेशल गम आता है, मैं कहूंगी उसके ही साथ, उसके ही लीड के साथ एक छोटे से बॉक्स में वो आता है, उसका गम आता है। तो आपकी जो लैश लाइन है, वो लैश लाइन में आपको पहले वो गम लगाना है। अगर आप कंफर्टेबल है आपके आई शेडो लगाने के बाद, तो वो लगा के फिर आपको एक क्लिकर, जो हमारा फ्लकर होता है, उससे वो हमारा आईलैश उठा के हमें यहाँ पे उसको स्टिक करना है और उसको उसके साथ चिपका देना है। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे गम लगाने के लिए कंफर्टेबल नहीं हो, तो मैं कहूंगी हमारा जो लैश जो होता है उसके ही ऊपर पहले हम लोग गम लगा लेंगे एंड देन फ्लकर से हम उसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं जरूर कहूंगी, जब हम लोग ये ड्रामेटिक बाहर का आर्टिफिशियल आई लैश अगर यूज कर रहे हैं, तो उसको लगाने के लिए आई मेकअप रिमूवर ये 100% आपको लेना ही पड़ेगा, बिकॉज जो गम होता है वो गम आपका आसानी से नहीं निकलेगा अगर आप रिमूवर से उसको नहीं निकालोगे। ओके, सो थैंक यू निशल फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन। मृदुलिका जी, थैंक यू सो मच, आपको ये अच्छा लगा। अच्छा, विशेषा बोल रहे हैं बोथ आर वेरी नाइस, लेकिन विशेषा आप मुझे कहो कि आप कौन सा वाला ज्यादा अप्लाई करोगे, बिकॉज आपके भी स्पेक्स है, मुझे पता है। तो आप कहाँ से शुरुआत करोगे और कौन सा वाला लाइनर आप लोगे, कौन सा वाला आई शेडो आप लोगे, ये मुझे आपको शेयर करना रहेगा। तो मैं आपका जवाब का भी इंतजार कर रही हूँ, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिज्ञा जी का वापस से एक है कि डेली रूटीन का मेकअप मैं ऑलरेडी यूज कर रही हूँ, सो डेली मेकअप वाज वेरी नाइस, यू डिड, आई लर्न वेरी मच, थैंक यू मैम। ओके जिज्ञा जी, थैंक यू सो मच। तो आपको अब ज्यादा टिप्स मिले होंगे कि अगर मेरा क्लोज सेट आके, आपको सबसे पहले आपकी तो आंखों की शेप आपको दिखनी ही रहेगी कौन सी है, लेकिन अगर मेरी तरह क्लोज सेट है, आंखों के नोज के नजदीक है, तो अंदर हमें लाइटर टोन और बाहर हमें डार्कर टोन लगाना है, मिड टोन लगाना है, राइट। मयूरी जी को भी डेली मेकअप अच्छा लगा। आज यहाँ पे क्यों सबको डेली वाला आई मेकअप अच्छा लग रहा है? मैं कहूँगी अब ये वाला कौन ट्राई करेगा, ना बोल्ड लुक है। अब हम लोग ऑरिफ्लेम के कंसल्टेंट है, हम लोग ब्यूटी कंसल्टेंट है, अगर हम लोग कुछ नया ट्राई नहीं करेंगे तो हमें कौन ये जानेगा कि ये ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी हो गया है, जो पहले नहीं लगाते थे और अब ये लगा, और ये क्या डिफिकल्ट लगा। मैंने यहाँ पे जो लगाया था वही यहाँ पे लगाया है, सिर्फ कलर डिफरेंट लगाया है, लाइनर थोड़ा मैंने ड्रामेटिक लुक दिया है। तो क्यों नहीं हम लोग ये वाला ट्राई करेंगे। तो कौन सबसे पहले ये ट्राई करके मुझे उसका पिक्चर भेजेगा, मैं आपके पिक्चर का इंतजार करूंगी, आपके फोटोग्राफ का इंतजार करूंगी। ओके, जयंती जी का क्वेश्चन है कि कलर कॉम्बिनेशन और लाइनर का। ओके, अगेन क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने कहा था जयंती जी, मैंने ये ब्लैक कलर का टॉप पहना है, तो उसके साथ मैं डेली रूटीन में एक ये ब्राउन वाला टोन मैंने इस्तेमाल किया, और अगर ग्लैमरस लुक हो तो मैंने स्मोकी वाला ब्लैक टोन। डेफिनेटली आपके ड्रेसिंग का जो कलर है उसके साथ ही आपके आई शेडो का कलर मैच होना चाहिए। लाइनर की अगर मैं बात करूं तो अगर बहुत ज्यादा छोटी आंखें हैं तो मैं कहूंगी प्रेफर करूंगी ब्राइट लाइनर, जो हमारे ब्लू है, ग्रीन है, गोल्डन है, जो आपको इस्तेमाल करना है, जो आपको हाईलाइट करेगा, आपकी आंखों को बड़ा बनाएगा। और अगर आपकी नॉर्मल या प्रोट्रूडिंग लाइनर आंखें या बड़ी आंखें हैं तो आप ब्लैक वाला लाइनर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर तरह का लाइनर हर तरह के आई शेडो के साथ मैच भी होता है। सिर्फ आपको आपका ड्रेस कलर का ड्रेस, आपका फंक्शन, दिन का टाइम है, रात का टाइम है, वो सब कुछ सोच समझ के आपको उस हिसाब से एनालाइज करना है और यूज करना है। और मैंने जैसे पहले कहा था कि आई मेकअप को लगाने के 1000 तरीके हैं, एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिए हर कलर के साथ, हर तरह के आई शेडो के साथ। डेफिनेटली आपको नया नया इन्वेंशन आपको खुद की आंखों में ही मिलेगा। सुमन जी, थैंक यू सो मच, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली। नेहा जी का कहना है कि
आइस पेंसिल स्मच प्रूफ है? यस यस नेहा जी, इट्स स्मच प्रूफ। हमारा सिर्फ यही वाला जो लाइनर मैंने लगाया है लिक्विड वाला, वो हल्का सा अगर मैं पानी के साथ थोड़ा अगर ये मेरे हाथ वाथ अगर लगेंगे तो एक स्मज होगा। अदरवाइज ये भी मैं डेली में ऑलमोस्ट मेरा 10 to 11 आवर्स मेरा ये लाइनर डेली रहता है, कभी भी मेरा पसीने से भी ये स्मज नहीं होता है। और बाकी रही बात जेल लाइनर और पेंसिल लाइनर की, वो तो 100% स्मज प्रूफ है, सो गो फॉर दैट। ओके विशेषा जी, आप बोल रहे हो धवन का आईलाइनर, स्टाइलो एंड मस्कारा ये आप ट्राई करेंगे, लेकिन आप आई शेडो कौन सा ट्राई करेंगे ये आप मुझे बताएंगे। सुमन जी यस, डेली वाला इजी है, और मैं कहूंगी कि आपको अभी लगा के मुझे ना आपको फोटोग्राफ भेजनी है, बिकॉज मुझे पता है आप इतना नहीं लगाते हो, अभी आप तो कोटिंग में हो, तो सबसे पहले आपको आई शेडो लगा के मुझे उसकी पिक्चर भेजनी रहेगी। अच्छा विशेषा, आपको ग्लैमरस वाला ज्यादा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी योर पिक्चर, मुझे भेजना रहेगा। ओके रक्सना को भी ग्लैमर वाला अच्छा लगा। सुमन जी का ये क्वेश्चन है, कौन सा शेड सब ड्रेस पर जाएगा? ये हमारा डीप ब्राउन, ये कंफर्टेबल शेड है। अगर मैं ये जुलानी गोल्ड के कोर की बात करूं तो ये एक ऐसा शेड है जो हमारे स्किन टोन के साथ थोड़ा हमारा येलो ऑरेंज अगर डस्ट की स्किन टोन है तो उसके साथ ये जरूर मैच हो जाता है। उसके थोड़ा अगर आपको सेकंड ऑप्शन में जाना है तो ये प्लम वाला, ये आपको लेना है। ये हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि आपका ब्लू, पिंक, फिर आपका बेज, आपका येलो, अगर ये तरह का ड्रेस कोड अगर है तो उसके साथ ये प्लम वाला भी बहुत अच्छा लगेगा आपका ये आई शेडो। एंड देन हमारे विजन्स के भी सॉरी हमारे वैनिटी के ड्यूअल आई शेडो तो है ही, जैसे बहुत सारे कलर्स हैं, यू कैन सी दिस काइंड ऑफ कलर, हमारे ये ड्यूअल आई शेडोज आते हैं। ये हम लोग उसमें दो अलग अलग शेड्स हैं सॉरी जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कॉम्बिनेशन में। ये सब कुछ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन प्लम ये ब्राउन वाला सब में जाएगा। एंड यस ओके जयंती, थैंक यू सो मच, आपको आज का वेबिनार बहुत अच्छा लगा। मैं कहूंगी कि 21 अगले बुधवार को हमारा वेलनेस का वेबिनार है। यस और उसके बाद का जो वेबिनार रहेगा 21 को, उस दिन मैं मेरे फेस पे बेस मेकअप कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं दिखाने वाली हूँ। आज हमने सिर्फ आंखों के बारे में देखा, उस दिन मैं पूरा बेस दिखाऊंगी, कैसे हमें प्राइमर लगाने के बाद किस तरह से फाउंडेशन लगाना है, अलग अलग के फाउंडेशन आपको कैसे मदद करेगा और ज्यादा आपको हाईलाइट करने के लिए, सब मैं आपको दिखाऊंगी। और हमारा कंटूरिंग एंड हाईलाइटिंग कैसे होता है हमारे ब्लशर से, वो मैं उस दिन बताऊंगी। तो अगर आपको आज का ये वेबिनार अच्छा लगा है जयंती, तो मैं डेफिनेटली कहूंगी कि वो वेबिनार में आपको आना है, आपके मिनिमम 5 फ्रेंड्स को लेकर लाना है। और वेलनेस वाला वेबिनार जो अगले बुधवार को है आपके फिटनेस के लिए, आपके हेल्थ के लिए, वो वाला भी आपको अटेंड करना है। रिंकू का क्वेश्चन है, मेरी आंखें डिप सेट है तो स्मोकी आई शेडो सूट करेगा? यस रिंकू, डेफिनेटली सूट करेगा। इनफैक्ट मैं कहूंगी जो मोनोलिड है और ये जो डिप सेट है, अगर ये वाला वो लोग करते हैं तो बहुत ज्यादा ये आपका हाईलाइट होता है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्राइकिंग ब्लैक कलर, या ज्यादा ब्राउनिश या ग्रीनिश कलर के साथ आपका स्मोकी इफेक्ट अगर देते हो डेफिनेटली वो ज्यादा हाईलाइट होगा, बाहर दिखेगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, जो मैंने ब्लैक लाइनर किया है ना, उसको आप अगर हो सके तो नीचे की साइड आपको कलर वाला लाइनर यूज करना है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा हाईलाइट होगा। तृप्ति को ग्लैमरस वाला अच्छा लगा। आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड तृप्ति जी कि आपका मुझे एक फोटोग्राफ भेजिएगा, बिकॉज मुझे पता है आप ज्यादा मेकअप आंखों का नहीं करते हैं, सो मैं आपके फोटोग्राफ का इंतजार करूंगी। लीजा का बहुत लंबा यहाँ पे अभी एक मैसेज है, सबसे पहले उन्होंने थैंक यू कहा है, यू आर वेलकम। आज का दोनों आई मेकअप मुझे अच्छा लगा और
बहुत अच्छे से आपने समझाया। मेरी टीम में काफी ऐसे लोग थे जिनको आई मेकअप सेल करने में प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि हमने आता ही नहीं है, तो हमें आईज के लिए कुछ नहीं चाहिए। तो मेरी टीम के लिए ये बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच लीजा, मेरा टाइम और मेरी मेहनत वर्थ रही। यहाँ पे सबसे पहले जो हमें अगर सेलिंग की अगर मैं बात करूँ तो करना रहेगा हमारा लाइनर, हमारा मस्कारा। काफी लोग होते हैं ना जो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है आई मेकअप करने के, तो उनको दो प्रोडक्ट जरूर रिकमेंड करो, एक मस्कारा और एक लाइनर। और आप तो लगाओ ही लगाओ, उनको दिखाओ और उनके ऊपर प्रैक्टिकली डेमो उस वक्त ही करो अलग अलग लाइनर से। उनको बोलो चलो मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ, देखो कैसा लगता है। आपके पास एक मिरर होना चाहिए, लाइनर मस्कारा होना चाहिए। जब यहाँ तक वो पहुंचता है बंदा है ना, उसके बाद वो आई शेडो पे जाएगा। आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली उनको आई मेकअप के लिए कन्विंस करना है। और अब मुझे बताइए, पूरे चेहरे पे जब मैंने आई मेकअप ही नहीं किया था तो कितना ब्लैंक लग रहा था, और अभी मेरी आंखें कितनी हाईलाइट और एक्सप्रेसिव हुई है, जहाँ पे ये एक अलग तरह का मुझे कॉन्फिडेंस दे रही है। तो आई मेकअप को तो सेल करना ही है, लेकिन सबसे पहले हमें यूज करना है। रिंकू अगेन क्वेश्चन है, डार्क शेडो विद सूटी और शुड आई गो फॉर लाइट शेडो? दोनों ही जाएंगे रिंकू। मैंने आगे ही कहा हर तरह का आई शेडो हर एक पे जाता है। आपको इतना ध्यान रखना है, जैसे कहा था आपने डिप सेट आपकी आंखें हैं, तो आपको लीड पे एक हाईलाइट वाला जो लाइट वाला है शेड वो लगाना है। यहाँ एंड में आपको थोड़ा सा एक मिड टोन या डार्क टोन लगाना है। ज्यादा आपको उसमें डार्क टोन अंदर इतना नहीं लगाना है जब आप कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कर रहे हो। ओके जयंती, थैंक यू सो मच। आप नेक्स्ट वेबिनार में आएंगे। मयूरी जी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पे मेरे सारे जो फ्रेंड्स हैं वो अभी तक मेरे साथ यहाँ पे हैं। सो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि आप लोगों को ये वेबिनार अच्छा लगा और आप एंड तक मेरे साथ ये वेबिनार में रहे। मैं अवेलेबल हूँ मेरी कोचिंग के लिए, अगर उनको और भी ज्यादा क्वेश्चन है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको मैं जरूर कहूँगी कि मेरी मेहनत और ज्यादा वर्थ रहेगी कि आप खुद कल या 2 दिन में या नेक्स्ट 4 दिन के अंदर मेकअप करेंगे, आई मेकअप, उसके फोटोग्राफ निकालेंगे और मुझे भेजेंगे, एक्सपीरियंस आपका शेयर करेंगे कि आपको कैसा लगा। तो ही एक कंसल्टेंट की तरह मैं आपको देखना शुरू करूंगी कि लगेगा कि नहीं अभी हम लोग राइट ट्रैक पे जा रहे हैं, अब हम लोग सही मायने में ब्यूटी के कंसल्टेंट हैं। बिकॉज फॉर दैट आई मेकअप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई गेस यहाँ पे सारे लोगों के क्वेश्चंस भी खत्म हो गए हैं। एंड फीडबैक मैं फिर भी इंतजार करूंगी आप लोगों के फीडबैक का जो आप मुझे देंगे। और यहाँ पे मैं स्पेशली मैं थैंक करूंगी भारती जी को, हेतल का, लीजा का, आंचल, अंजना, अवनी, भावना, देवयानी, वाओ देवयानी थैंक यू सो मच, इला, जानकी व्यास, जयंती जी, जयश्री, किरण, मयूरी, नम्रता, लीमा, निशत, थैंक यू निशत। आज आप मुझे सिर्फ एक सोशल मीडिया के थ्रू मिले और आप यहाँ पे प्रेजेंट है मेरे साथ एंड तक, तो थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन। प्रियंका, रमा, रिक्सोना, रिंकू, सारिका, सेजल, सुलभा, सुमन जी, तृप्ति जी, वंदना, विशेषा, थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोग और बहुत सारे लोगों ने और भी लोग हमारे साथ जुड़े थे जो अब उन्होंने देख के लीव किया है। सो अभी मैं ये ऑफिशियली वेबिनार को एंड करूंगी। हमारा नेक्स्ट वेबिनार रहेगा संडे को, जहाँ पे हम लोग जो कंसल्टेंट ऑलरेडी हो गए हैं अगर उनको आगे बिजनेस पे बढ़ना है, ग्रो करना है, तो कैसे वो कर सकते हैं, कैसे पैसे कमा सकते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे हम ग्रुप को बिल्डअप करेंगे तो हम 3% से लेके 21% तक कमाएंगे। तो पूरा कैलकुलेशन अगर आपको पैसे में इंटरेस्ट है और समझना है तो संडे को हमारा 2 बजे वेबिनार रहेगा जो प्रत्यक्ष लेंगे, और अगले बुधवार को हमारा वेलनेस का वेबिनार है। वो स्पेशल वेबिनार इसलिए है, वो हमारी एक बहुत ही टीम के एफिशिएंट हमारे गोल डायरेक्टर है सेजल, जो वो वेबिनार लेने वाले हैं पूरा, बिकॉज वो वेलनेस को काफी
बिलीव करते हैं वो खुद उसको यूज करते हैं, और उनकी पूरी फैमिली, उनके हस्बैंड, उनके इन लॉज, वो सारे लोग वेलनेस को इस्तेमाल करते हैं, तो उनका बेनिफिट वो शेयर करेंगे और क्यों हमें वेलनेस हमारी जिंदगी में लेना चाहिए उसके बारे में वो बताएंगे। ओके, सो सी यू ऑन संडे, सी यू ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे। गुड नाइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you so much for a fantastic webinar. I wish you all very best and have a good night. See you soon. बाय बाय। Bye.